हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्वीट हार्ट फिल्म को, जो कि एक सर्वाइवर फिल्म है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो फिल्म शुरू होती है जेन नाम की एक लड़की को दिखाकर, जो समुद्र के बहाव से एक आइलैंड में पहुंच गई थी। उसके साथ उसका दोस्त ब्रेड भी बहकर आ गया था, लेकिन उसके दोस्त के पेट में सी स्टोन्स कर गए थे, जिसके कारण उसका बहुत खून निकल गया था और कुछ देर बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। जिसके बाद जेन उसे छोड़कर आइलैंड का चक्कर लगाने लगती है, इस आस में कि शायद उसे वहाँ कुछ लोग मिल जाए या फिर उसे कुछ जरूरत का सामान ही मिल जाए। लेकिन जेन को आइलैंड का पूरा चक्कर लगाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं मिलता। अब वो आइलैंड में फंस चुकी थी। जब जेन आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे एक थैले में कुछ सामान मिलता है, जैसे वहाँ औरतों के पर्स थे, बच्चों के बैग्स थे और कुछ कुछ चीजें थी। उसे वहाँ एक मेडिसिन भी मिलता है जिसमें ईयर लिखा था 1994 का, जिसे जेन समझ जाती है कि बहुत पहले यहाँ कुछ लोग रहा करते होंगे। उसे उस सामान में से एक माचिस की डब्बी भी मिल जाती है। जब जेन आइलैंड के अंदर से समुद्र के तट पर पहुँचती है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखता है, जिसमें बहुत बड़ा होल था। वो होल इतना बड़ा था कि जेन ने सोच लिया था कि अगर इस आइलैंड में कुछ वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो वो उस होल में जाकर छिप सकती है और वहाँ रात भी गुजार सकती है। अब अगले दिन जेन जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि समुद्र के किनारे में कुछ मछलियां पड़ी हुई थी। उनमें एक बेबी शार्क भी थी जिसे आधा खाया हुआ था। तो जेन को यहाँ पर खाने की चीजें मिल चुकी थी, यानी कि मछलियां। तभी जेन देखती है कि इस आइलैंड में कुछ लोगों को दफनाया गया है, जिनकी संख्या 3 होती है। तो जेन भी अपने दोस्त के लिए एक कब्र खोदती है और उसमें अपने दोस्त को दफना देती है। अब अगली सुबह जब जेन उस आइलैंड का चक्कर लगा रही थी तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त को निकालकर उसे बेरहमी से आधा खा लिया है। ये देखकर जेन काफी डर जाती है। उसे लगता है शायद कोई जानवर होगा जो उसके दोस्त ब्रेड को आधा खाकर आइलैंड के अंदर चला गया है। तो जेन उस जानवर से निपटने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को साफ करती है और उस जानवर का आइलैंड के बाहर वेट करने लगती है। लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है, लेकिन वो जानवर नहीं आता। सुबह जेन की जब नींद खुलती है तो वो समुद्र में देखती है एक सूटकेस को जो उसकी तरफ आ रहा था। तो वो जल्दी से समुद्र में तैरते हुए उस सूटकेस को लाने चली जाती है। वो सूटकेस को ले लेती है। तभी वो नीचे देखती है इस होप में कि शायद उसे वहाँ कुछ और सामान मिल जाए, लेकिन वो अंदर देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा होल था जो बहुत ही डरावना दिख रहा था। ये देखकर जेन काफी डर जाती है और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाती है। जेन बाहर आकर उस सूटकेस को खोलती है और उसे वहाँ कपड़े, जूते और एक लाइफ जैकेट में मिलता है। जेन उन कपड़ों में से कुछ कपड़ों को पहन लेती है। अब रात में जब जेन आइलैंड में मिले सामान को देख रही थी तभी उसे वहाँ कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसे जेन देखने लगती है और हमें पता चलता है कि एक फैमिली इस आइलैंड में छुट्टियां बिताने आई थी, जिनमें पति पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। तभी जेन के ऊपर से एक प्लेन गुजरती है तो जल्दी से जेन फायर गन को चला देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वो प्लेन जा चुका था। असल में वो प्लेन इन्हें ही ढूंढ रही थी। लेकिन तभी वो बुलेट जो कि फ्लेयर गन से निकली थी वो नीचे आ रही थी, जिसे रोशनी आता है और यहाँ जेन समुद्र में एक बड़े से क्रिएचर को देख पाती है, जिसे देखकर जेन सीधा आइलैंड में जाकर छिप जाती है और वो क्रिएचर उसे बाहर ढूंढता रहता है और ये दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन जेन उन्हीं पिक्चर्स में से एक पिक्चर में 2 चमकती आंखों को नोटिस करती है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही क्रिएचर है और शायद इसने इस फैमिली को मार दिया होगा। जेन अब इस आइलैंड में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। उसे बहुत डर लग रहा था, तो वो डिसाइड करती है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलेगी। तो वो उस सूटकेस जो कि उसे समुद्र से मिला था उसमें तो लाइफ जैकेट लगाकर उस सूटकेस में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है। तो वो हार कर उसी आइलैंड में आ जाती है। अब उसे अपने रहने के लिए एक सेफ जगह चाहिए था, तो उसे वही पेड़ का खोल याद आता है। तो वो उसी पेड़ के खोल में रात में सो जाती है, ये सोचकर कि वो सेफ होगी। लेकिन उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि जेन उसी पेड़ के खोल में छुपी हुई है। वो क्रिएचर उस पेड़ के खोल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वहां से निकल जाता है। अब अगली सुबह जब जेन की नींद खुलती है तो वो उस खोल से बाहर निकलती है। वो देखती है कि वो पेड़ का खोल अब काफी हद तक टूट चुका था। उसी दिन जेन छोटी मछलियों को पकड़ती है और उसकी हेल्प से एक बड़ी सी शार्क मछली को पकड़ती है और उसे पेड़ में लाकर टांग देती है।
ये सोचकर कि रात में जब वो क्रिएचर आएगा तो इस मछली को खाकर चला जाएगा। और होता भी यही है, वो क्रिएचर रात में आता है और उस मछली को खाकर चला जाता है बिना जेन को नुकसान पहुंचाए। अगले दिन जेन देखती है कि समुद्र में एक लाश तैर रही थी, तो जेन उसे लाश को लेकर उसी पेड़ में टांग देती है, ये सोचकर कि आज फिर से वो क्रिएचर आएगा और इसे खाकर चला जाएगा और जेन को इस आइलैंड से भागने के लिए एक और एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। इस रात के लिए जेन ने एक अच्छा खासा गड्ढा कर दिया था और वो उसमें छिप गई थी ताकि वो उस क्रिएचर को भी देख सके। और जैसे ही रात हो जाती है वो क्रिएचर वहां आ जाता है और जेन पहली बार उस क्रिएचर को देख पाती है जो कि बहुत ही डरावना था और वो क्रिएचर उस अधकटी लाश को खा जाता है। तभी जेन को ऊपर प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर निकलने वाली थी उसे उस क्रिएचर के पैर दिखते हैं। वो क्रिएचर उस प्लेन को देखते हुए जेन के सामने आ गया था, तो इस कंडीशन में जेन बाहर उस गड्ढे से नहीं निकाल पाती और ना ही अपने होने का उस प्लेन को सिग्नल दे पाती है। अब सुबह जब हो जाती है तो जेन खुद को सेफ रखने के लिए एक जगह चाहती थी और उसने उस क्रिएचर की हाइट भी देख लिया था, तो वो एक झूला बनाती है बिल्कुल ऊपर ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच पाए और वो बच जाए। लेकिन जैसे ही रात होती है उस क्रिएचर को भनक लग जाता है। वो क्रिएचर उतना ऊंचा पहुंच तो नहीं सकता था, लेकिन वो झूला जिस पेड़ पे बना था वो क्रिएचर उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूटकर नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर जेन पर हमला कर देता है। जेन किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगती है और वो क्रिएचर भी उसके पीछे लगा हुआ था। वो जितना तेजी जमीन पर दौड़ रहा था उससे दुगनी तेजी से वो पानी से जेन का पीछा कर रहा था और वो जेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो जेन उस शार्प लकड़ी को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है, लेकिन वो क्रिएचर जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है। जैसे ही जेन खुद को संभालती है वो देखती है कि वो क्रिएचर वहां से जा चुका था, तो वो जल्दी से एक पेड़ पे जाकर चढ़ जाती है। सुबह जब जेन नीचे आती है तो वो देखती है कि उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और वो काफी गंदी भी हो चुकी थी, तो इसलिए वो समुद्र में जाकर खुद को साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर एक राफ्ट पर पड़ती है जहां उसके ही दो दोस्त सरवाइव करके वहां आ रहे थे, जिनमें एक का नाम ल्यूकस होता है और दूसरी थी मिया। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचते हैं पहले तो जेन उन्हें खाने पीने को कुछ देती है, उनकी खातिरदारी करती है और इसके बाद वो उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है और उन्हें कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। लेकिन वो दोनों यानी कि ल्यूकस और मिया जेन की बातों पर बिलीव ही नहीं कर रहे थे और वैसे भी वो दोनों 5 दिनों से इस राफ्ट में समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर उन्हें ये आइलैंड मिला है, तो इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जेन उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है, वो यहाँ तक उन्हें पिक्चर्स भी दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन वो दोनों यहाँ से जाने के लिए मानते ही नहीं। तो जेन डिसाइड कर लेती है कि वो इन दोनों से छिपकर अकेले ही राफ्ट से इस आइलैंड से निकल जाएगी, लेकिन वो इस आइलैंड से निकल पाए इससे पहले ही ल्यूकस और मिया उसे पकड़ लेते हैं। ल्यूकस जेन को एक पंच मारता है जिससे जेन सेंसलेस हो जाती है। जब उसका सेंस आता है तो वो देखती है कि रात हो चुकी थी और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। वो ल्यूकस को समझाती है कि वो उसे खोल दे, लेकिन ल्यूकस और मिया उसे खोलने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें जेन पर भरोसा नहीं था। तो इसके बाद मिया आइलैंड का चक्कर लगाने चली जाती है और ल्यूकस जेन के पास ही रहता है। तभी वो क्रिएचर बाहर निकलता है और मिया को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। ल्यूकस ये देखकर इतना ज्यादा डर चुका था कि वो जेन की कहानी पर कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और सुबह होने के बाद भी वो नीचे नहीं उतर रहा था। जेन तब उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही आता है, वो दिन पर उन पर हमला नहीं करेगा। तब जाकर ल्यूकस पेड़ से नीचे उतरता है। जेन ल्यूकस को कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना ही होगा और अब तो ल्यूकस भी तैयार था, तो वो मिलकर खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और जरूरी सामानों को जैसे कोकोनट हो गया, मछलियों को पकड़कर उन्हें फ्राई करने का सामान, ताकि वो लोग जितना ज्यादा हो सके समुद्र में सरवाइव कर पाए। उन्हें बस उस प्लेन का इंतजार करना है जिसे देखकर उन्हें फ्लेयर गन से फायर करना है ताकि उनका ध्यान उन पर जाए और वो दोनों सेफ हो पाए। ल्यूकस अभी भी थोड़ा डर और सहमा होता है, तो जेन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर हम पे दिन में हमला नहीं करेगा और वैसे भी जब रात होगी तब तक तो हम इस आइलैंड से काफी दूर निकल चुके होंगे। जेन जब उस क्राफ्ट में बैठती है तो उसे वहां अंदर खून दिखता है, जिससे जेन समझ जाती है कि इन 5 दिनों तक ल्यूकस और मिया ने सरवाइव करने के लिए किसी इंसान को मारकर खाया। उसे जो अधकटी लाश समुद्र में तैरती हुई मिली थी शायद उसी को। इन सब के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए जेन ल्यूकस के साथ उस क्राफ्ट के जरिए वहां से निकलने लगती है। तभी ल्यूकस को पानी के अंदर वही क्रिएचर दिखता है, तो वो दोनों क्राफ्ट के अंदर जाकर चारों तरफ से खुद को ढक लेते हैं। यहाँ ल्यूकस जेन को कहता है कि ये क्रिएचर तो हम पर दिन में हमला करने वाला नहीं। इससे पहले कि जेन उसे कुछ कह पाती वो क्रिएचर पीछे से आकर जेन पर हमला कर देता है। ल्यूकस के हाथ में वही फ्लेयर गन होती है जिसे वो क्रिएचर पर फायर करता है। पहली बार तो नहीं लगता, लेकिन दूसरी गोली उसके आंख में जाकर लगती है, लेकिन वो जेन को अपने साथ खींचकर नीचे ले गया था।
जेन के पास एक छोटी नाइफ होती है जिससे वो उस क्रिएचर पर बार बार हमला करने लगती है। लेकिन तभी उस क्रिएचर का ध्यान ल्यूकस पे जाता है जो पानी में आ चुका था जेन को बचाने के लिए। वो क्रिएचर जेन को छोड़कर ल्यूकस को पकड़ लेता है और उसी बड़े से गड्ढे में चला जाता है। किसी तरह जेन तैरते हुए उस आइलैंड पर वापस पहुंच जाती है और उसके साथ उसका लाइफ जैकेट भी। अब तक जेन समझ चुकी थी कि ल्यूकस अब नहीं रहा। जेन यहाँ डिसाइड करती है कि अब वो उस क्रिएचर का सामना करेगी, वो भी डटकर। वो लकड़ियों की मदद से बहुत सारे शार्प वेपन्स बनाती है, लेकिन वो ज्यादा नुकीले नहीं थे, तो इसीलिए वो जो इंसानों के कब्र बनाए गए थे वो उनमें से हड्डियों को निकालती है और उससे शार्प वेपन्स बनाती है। वो उस क्रिएचर को आग में फंसाने के लिए सूखी झाड़ियों से घेरा बनाती है और उसके अंदर बहुत सारी मछलियों को भी रख देती है। अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर बिल्कुल वहीं पर आ जाता है और जेन आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस चुका था। और जेन छिप कर शार्प चीजों से उस क्रिएचर पर वार करने लगती है, जो कुछ लकड़ी के थे तो कुछ बोन के, और इस कारण वो क्रिएचर काफी घायल हो चुका था। यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी भी आ चुकी थी जब जेन उस क्रिएचर के कब्जे में होती है, लेकिन तब भी जेन खुद को संभालती है और उस क्रिएचर पर शार्प वेपन से हमला करती ही रहती है और खुद को उस सिचुएशन से निकालकर वहां से भागने लगती है। लेकिन वो क्रिएचर भी उसके पीछे था। एक समय पर वो क्रिएचर जेन के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो इतना घायल हो चुका था कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और जेन उसे फिर से स्टैप करने लगती है और सबूत के तौर पर वो उस क्रिएचर का गला ही काट देती है, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सके कि उसने सच में ऐसे क्रिएचर का सामना किया था। फिल्म एंड होती है उस आइलैंड में लगी आग को दिखाते हुए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या जेन बची? तो इसका आंसर आप खुद ही गेस कर सकते हो। जेन ने उस आइलैंड में आग लगा दी थी और ये आग बहुत ही भयावह थी, तो यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन्स जो जेन को ढूंढ रही है, वो जरूर उस आइलैंड को नोटिस करेगी और यहाँ पर जेन बच जाएगी। क्योंकि यह आइलैंड काफी बड़ा है तो आग लगने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे और ऊपर से धुआं वो भी काफी दिनों तक रहेगा, तो यहाँ पर जेन का बचने का चांसेस 95% तो होगा ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके।